लेकिन अगर आज तू मेरे सामने आई है तो मेरी हर गलती को माफ करके अपने बेटे को अपने सीने से लगा लेगा। अपने अबे साले बड़वा, ये वही तेरी माँ है ना, इसको जेवर उतारने के लिए सारे लाज जूतों से कितना मारा था यार, किस तरीके से मारा था। वो साले तुझे गले से लगाएगी। अब बारी बारी से माँ और बेटे दोनों को मारूंगा। नंबर नंबर 2। प्रताप सिंह, माँ बेटे से बहुत पहले तुम्हारी होगी और मरने के लिए तैयार हो जाओ। अबे वो से चिल्ली की औलाद, मारने से पहले ये तो बता दे कि तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है और तेरी और मेरी दुश्मनी क्या है। बेटा, लोग मुझे अमर के नाम जानते हैं और क्या कहना चाहता है। सेनापत का लौंडा, लेकिन उसे तो हमने ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंकवाया था, लेकिन तो सेनापत का लौंडा नहीं हो सकता है। हरामजादे, यही राजकुमार गौतम बता रहा था कि सेनापत के लौंडे के शकल डॉक्टर विजय मल्होत्रा के लौंडे विशाल से मिलती जुलती है। कहीं तेरा नाम विशाल तो नहीं है? मेरा नाम विशाल है। तो साले तो वही चूहा है जो हमारी बिटिया के दिल में रहने की कोशिश कर रहा है। साले तेरी माँ का एक एक करके सबको मारूंगा, एक एक करके सबको मारूंगा। नंबर 1 और नंबर 2, बारी बारी से सबको महिपाल सिंह, तुम फिर? अभय प्रताप सिंह। कौन हो तुम? अब सुनो कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। गंगापुर अभय प्रताप सिंह, तूने इतनी बेदर्दी के साथ हमारी पत्नी को गोलियों से छल्ली बना दी। सेनापति मयंक सिंह, तुझे धोखा हुआ है, तुझे किसी ने बहका दिया है। तेरी पत्नी गीता का कातिल में नहीं, यही राजकुमार गौतम है जो कि हमारी आंखों के सामने तेरी पत्नी गीता के बदन पर 3 गोलियां मारा था और बेचारी देखते ही देखते अपना दम तोड़ दिया था। तेरी पत्नी गीता का कातिल यही राजकुमार गौतम है।
कुंवर गौतम, तूने इतनी बेदर्दी के साथ हमारी पत्नी को गोलियों से छली बना दिया, घर में आग लगा दिया, उसी आग में हमारी पत्नी को जलाकर राख कर दिया। आज तुझे साले मारते मारते मार डालूंगा। जिस तरह से तूने हमारी पत्नी को मारा है, उसी प्रकार से आज मैं तुझे गोलियों से छल्ली बना दूंगा। रुक जाइए सेनापति जी, रुक जाइए सेनापति जी। आप तो जानते हैं कि बेटा कितना भी नालायक हो और कितना भी गंदा हो, लेकिन उसकी माँ उसे कभी मरते हुए नहीं देख सकती। सेनापति जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए सेनापति जी, छोड़ दीजिए। राजमाता, हाथ को जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। कुंवर गौतम, देखा इस सीमा ने तुझे 9 माह तक अपने कोख में पाला, उसके बाद जन्म दिया, पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, और इसी माँ को तूने लात और चोटों से मार मार कर इसे जिंदान में डाल दिया। आज वही माँ तेरे लिए मेरे सामने आंचल फैला दिया। कहते हैं कितना भी नालायक बेटा निकल जाए, लेकिन मामा होती है, और तेरे आंखों में सुअर का बाल जमाया है, तो अपना पराया भूल गया। अपने इन्हीं हाथों से अपने बाप का खून कर दिया, हमारी पत्नी गीता को गोलियों से छल्ली बना दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज वही माँ तेरे लिए आंचल फैला दिया। ऐसा क्यों किया कुंवर गौतम? बस चाचा, दिल भर आया है तुम्हारी बातों को सुनकर। गौतम का दिल भर आया है, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। अगर मुझे फांसी की भी सजा सुनाई जाए तो भी हमारे लिए कम है, लेकिन फांसी की सजा सुनाने से पहले मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मुझे गुमराह करने वाला कौन है, मेरे रास्ते को मोड़ देने वाला कौन है? कोई नहीं, यही मंत्री अमर प्रताप सिंह है, जिसने मुझे और सिगरेट की लत डाल करके मेरे जिस्म में इतना जहर डाल दिया कि मैं दोनों आंखों का अंधा हो गया। मुझे अपना पराया नहीं समझ में आया कि ये मेरी माँ है कि वो मेरा बाप है। इस शराबजादे ने मुझे कठपुतली की तरह खेला और खेल करके आज अंत में लात मार करके
भी इस गंगापुर से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन आज अगर काश आज मौके पर आप नहीं आते तो साले हराम जाना मेरी भी जिंदगी का खिलवाड़ करके आज ये गंगापुर में राजा बनकर राज करता। यही है सबसे बड़ा गद्दार चाचा, गंगापुर का सबसे बड़ा गद्दार यही है। हमारे घर में आग लगा दिया, हमारी पत्नी को जिंदा जला दिया और तुम्हारी पत्नी को मारने के लिए मजबूर इसने किया। इतना हाथों को इस हरामजादे ने खून से रख दिया है, मुझे माफ कर दो। अब हमारा हुक्म है, ये संभालो हंटर, और इसे इतना मारो कि ये साला अपने पैरों पे खड़ा न हो सके। ये हमारा हुक्म है। मंत्री अभय प्रताप सिंह, इधर आओ, इधर आओ सारे। मुझसे मैंने क्या कहा था कि अगर तू मुझे मारना चाहता है तो मुझे जान से मार दी। अगर मैं बच गया तो जिस तरह तूने मेरी आंखों से आंसू बहाए हैं, अगर उतना ही खून तेरे जिस्म से ना निकाला तो समझ ले गौतम मेरा नाम नहीं होगा। रुला दिया है तूने मुझे, रुला दिया है, दोनों परिवारों को एक तिनके की तरह बिखेर दिया है और तू गंगापुर का राजा बनेगा है, राजा बनेगा। कहते हैं छछूंदर के सर पे न सोहे चमेली, छछूंदर के सर पे न सोहे चमेली, और कहा राजू भोज, कहा गंगो तेली। तो इस राज का मंत्री था, लेकिन तुझे ऐसी नौकरी दूंगा मैं कि सारे जिंदगी भर याद रखेगा। और क्या बोलता रहा, बैटरी खत्म हो जाएगी हमारी बैटरी साले इतनी चार्ज है ना कि 20 रात अगर हो तो बैटरी खत्म होने वाली नहीं है। मैं तेरी बैटरी को साले करे है। मारे तुम्हारा पूरा परिवार इधर उधर कर दी, सेनापति के पूरा परिवार नष्ट कर दी। जय का ला तो जूता से मारे चाहिए, वही का हंटर से मार रहे हो। हमका न मारे हो, वो दिन भूल गए जब शराब पी के गए रहे स्कूल, गोली मारे रहे मास्टर के पर रहे के बिटिया के, वो रहन लेके आपके पिताजी के लगे और ये राजा साहब लगे आवा रहा है। और वही गुस्सा में आपके पिताजी आपका जेल में डराधीन ही, न तुमको खाना दिया जाए न पानी दिया जाए, और हिस्सा वाला खाना पानी आपका न दे ना, आपका जिंदगी झंड हो जाए। चलो मुझे याद आया, वो दिन मुझे याद आया जिस दिन तूने मेरी मुसीबत में सहारा बनकर मेरे पेट की भूख बुझाई थी, और मैंने तुझसे वादा किया था कि समय आने पर इस उपकार का बदला जरूर चुका दूंगा। अब आज के बाद मैं तुझे कभी नहीं मारूंगा। भैया हमका सही न मारी हो ना, कभी नहीं मारूंगा। इसका मार सोरेगा। चाचा जी
इधर आओ। यही है वो गंगापुर का सबसे बड़ा गद्दार, जिसने दोनों परिवारों को ऐसे तिनके की तरह बिखेर दिया, यहाँ सब शमशान बन गया। और यही है तुम्हारी पत्नी का कातिल, जिसने तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे ही घर में आग लगाकर इसने जिंदा जला दिया। इस हरामजादे से अपने एक एक हिसाब का बदला चुका लो, क्योंकि यही है मंत्री अभय प्रताप से। अभय प्रताप से नंगा करके मारूंगा। का कहो? नंगा करके मारूंगा। तुम्हारे पांच हुई तो कहो हाथ जोड़ ले, इनका नंगा न करो। क्या लंगोट नहीं पहिरे, लेकिन आपसे जहां तक हमारा उपाय चली हम आपका साथ देव, मरद तक तुम्हारा साथ देव, जब तक हम रहा तुम्हारी बेइज्जती न हो पाई न तुमका मरी है। देखो एक डिपार्टमेंट तुझे ने काम करत हो, कबो गलती आपसे भाई, कबो हमारे मंत्री जी से भाई, इनका माफ कर दियो। क्या लेकिन आपसे एक हमारा दरखास्त है। क्या है? हमारी दरखास्त पीठ ठोकी हो हमार। हाँ, जब तक रहा तुम्हारा कुछ हो ही ना। हमारी आपसे दरखास्त है, कभी गर्मी कभी ठंडी है तो कुदरत के नजारे हैं। पीठ ठोकी हो हमार। हाँ, जब तक हम रहा तुम्हारा कुछ हो ही ना। कभी गर्मी कभी ठंडी है तो कुदरत, पीठ ठोको यार हमार। हाँ, कभी गर्मी कभी ठंडी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। मंत्री जी के खींच के मारो जूता पब्लिक के इशारे। इसका चश्मा बाहर करो और ये शाही पोशाक छीन लो। या अपन चश्मा उतार दियो, पे कपड़ा उतार दियो, अब तुम्हारा केवाईसी होई। अभय प्रताप सिंह और दोस्ता करने की तुझको और फर्ज ठाना
हमें गोली न मारो, अगर मरबो करे हमें गोली लगबे न करी। क्यों? हमें गोली ये लिए लागी, अंदर हम जानों का पहरे हैं बुलेट प्रूफ जैकेट। चटुआ जे उठा इसकी लाश को हाँ और इसी तालाब में फेंक दे। पर्दा गिरा दे, खुदे भाग जाई। कैसे? लाश परी रही, आत्मा भाग जाई। गिरा दो। गिरा भाई, आत्मा जाए, आत्मा परमात्मा लगे जाए। क्या हुक्म है? सेनापति, आज अगर आपने मौके पे नहीं आते तो शायद वो हरामजादा मंत्री मेरी जान ले लेता और मेरे बेटे को भी खत्म कर देता। आपने मौके पाकर मेरी जान बचाई है और मेरे बेटे की जान को बचाई है। इस खुशी में मैं तुम्हें आधा राज और पाग तुम्हारे नाम करती हूँ। राजमाता, एक बात और कहना चाहते हैं। वो कौन सी बात? हमारा बेटा अमर और दिव्या एक दूसरे को बेहद चाहते हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने हाथों से इन बच्चों का हाथ मिला दीजिए। सेनापति, बच्चों की ही खुशी में हमारी और आपकी खुशी है, इसलिए इन बच्चों की शादी शौक से होनी चाहिए। आइए बच्चों। कहिए सेनापति। अगर आप इतराज न हो, आप नाराज न हो, तो एक बात और कहना चाहते हैं। वो कौन सी बात है सेनापति? एक हमारी धर्म की बहन है जिसका नाम मधु है। अगर आप कुछ नाराज ना हो तो मैं ही सोचता हूँ क्यों ना तुम्हारे बेटे राजकुमार गौतम के हाथ अपनी धर्म की बहन मधु का हाथ देना चाहते हैं। अगर आप कुछ नाराज ना हो। सेनापति जी, ये तो बहुत खुशी की बात है और ये शुभ कार्य आप अपने हाथों से करिए। बहुत अच्छी बात है। आइए बच्चों। दोस्तों, ये था हमारा खेल। गंगा सिंह का इंसाफ, गंगा सिंह का इंसाफ, कलयुग का बेटा और डाकू महपाल सिंह। अब इसी जगह से